अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आप सब लोगों को मेरी जानिब से, मेरे पूरे चैनल की जानिब से, टीम की जानिब से ईद मुबारक। आई होप यू गाइस आर हैविंग एब्सोल्युटली वंडरफुल ईद मॉर्निंग और सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत हैप्पी हैं और ईदी जो है वो आपने अच्छी से तरह ले ली, खाने शाने पकने शुरू हो गए और रमज़ान के अंदर जो आप लोगों ने इतने सारे रोज़े रखे थे उसके आपको अजर तो वो खैर एंड ऑफ द सॉर्ट ऑफ वो मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, आई होप कि आप सब लोगों को बहुत बहुत अच्छी ईद चल रही है। यू विद योर फैमिलीज़ एंड यू वेयर यू वांट टू बी इन लाइफ। मेरे साथ बाय द वे आज मेरे सेट के ऊपर बहुत मज़ेदार किस्म के गेस्ट्स हैं। मैं आपसे उनकी मुलाकात कराना चाहती हूँ, बट बताना चाहती हूँ कि ईद पे ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिनेमा टुक अ हाइटस, कोविड था, थिंग्स वर जस्ट सॉर्ट ऑफ, मेरे ख्याल में दुनिया टुक अ हाइटस, लेट्स जस्ट से इट दैट वे। एंड अब जाकर आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर और इस ईद पे बहुत एक्साइटिंग सिनेमा घरों में फिल्म्स लगेंगी। उनमें से एक फ़िल्म की पूरी कास्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। फ़िल्म का नाम है चक्कर और उसकी यहाँ पर हमारे पास कास्ट है। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी, खैरियत से, ज़बरदस्त। हमारे साथ यहाँ पर एक और बहुत बड़े एक्टर स्लैश होस्ट और भी बहुत कुछ करते हैं, गाने शाने भी गाते हैं सुना है, एहसन खान बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको, सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब ईद पे सुबह उठ के कहीं पे जाना और कहीं पे बैठना, ऑल द रिकॉर्डिंग्स भी तो बड़ा मुश्किल काम है। एब्सोल्युटली, आई एग्री। क्योंकि आप रोज़ों में इतना थक जाते हैं, उसके बाद आपका दिल कर रहा था कि बस अब आप 3 दिन जो हमें मिले वो सो के गुजारें। बट फिल्म इज क्वाइट इट ब्रिंग्स दैट एक्साइटमेंट आउट। बट इस समय में सॉरी मैं बात काट रही हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा क्रेडिट होता है। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इमरान असलम ईद के दिन भी आके जनरली मुझे तैयार करते हैं शो के लिए, सो हम आपके लिए रेडी हुए हैं। ज़बरदस्त। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अहमद एस हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच आप तीनों का यहाँ पर आने का। पहले आप हमें, मुझे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पता है क्योंकि मैंने इस फिल्म के ट्रेलर्स भी देखे हैं, टीजर्स भी देखे हैं, मुझे फ़िल्म के बारे में थोड़ा सा पता है। मेरे ख्याल में आप लोग ज़रा अब खुद ऑडियंसेस को बताएं कि ये फिल्म है। अच्छा, अगर हम ट्रेलर अभी देखें, एक दफ़ा पहले ट्रेलर देखते हैं। यस बिल्कुल, हाँ पहले ट्रेलर दिखाएं और फिर हम उस पर बात करेंगे। चलें। एंड ये था फिल्म चक्कर का ट्रेलर। आई होप यू गाइज एंजॉयड द ट्रेलर। और अगर आपको असली का मज़ा लेना है तो आपको ऑब्वियसली सिनेमा जाके इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर तो काफ़ी डिश्क्यूम और थोड़ा सा सनसनी खेज टाइप का सीन चल रहा है क्या मूवी? किस चीज़ के बारे में? मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर। किसने मर्डर किया? बस यही तो अब हम बताएंगे। ये तो किसका मर्डर हुआ और किसने किया। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी जैसे अहमद है यहाँ पे, नीलम है, तो नीलम के बारे में तो मैं पहले ही यहाँ पे मैं हर जगह बैठ के कहता हूँ कि मैंने जब फिल्म डब की और फिल्म को मैंने जब फाइनली देखा तो मैंने नीलम को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैंने इस तरह का नीलम को किसी ने एक्सपोज नहीं किया पहले, ना इस तरह कैरेक्टर पहले देखा कि शी हैज़ कम आउट सो वेल। सो अपने बारे में तो मुझे अपना आप तो कभी स्क्रीन पे अच्छा लगता ही नहीं है, तो मैं तो बस ठीक लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। कौन कह रहा है? और बट अहमद बट पता है क्या, ऑडियंस के लिए ट्रीट होगा वो गाना जो कि हमारा रोमांटिक सॉन्ग है, वो बहुत ही अच्छा गाना है और लोगों को मेरा हसन का कपल वैसे भी बहुत पसंद है, तो वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। मोमिना और ये शॉट्स देखें, शफकत अमानत अली और मोमिना मुस्तहसन ने गाना गाया जो हमारा एक रोमांटिक ट्रैक है। मुझे फिल्म के दौरान ही कोविड हो गया
और उसके बाद इनकी कोविड होने की वजह से किस किस को और हार्ट अटैक ना मुझे पता नहीं किसकी वजह से हुआ, पूरी टीम जो है ना पॉजिटिव निकली, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा। जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी वो भी, डीओपी भी, बहुत सारे लोग शुक्र है मैं बच गया क्योंकि उन दिनों कौन बचा चल रहा था। आई थिंक मेरे ख्याल में वो छोटी लिस्ट होगी जो लोग बच गए कोविड से। नहीं, बट यू नो व्हाट, लाइक क्योंकि तब बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गई, वी हैड टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक, हमने बहुत फिर लंबा ब्रेक लिया। बट हुआ क्या कि मेरा वेट वैसे ही मैंने फिल्म की वजह से कम किया, तो मैं कभी कम वेट पे आई नहीं स्क्रीन पे, चलो इस बार करके देखते हैं। मुझे कोविड हुआ, मेरा वेट तो और भी कम हो गया और मैं एयरपोर्ट पे शॉट करा रही हूँ एहसन खान के साथ, और मैं उसको कोविड पॉजिटिव थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, वही जो एसिम्टोमेटिक जो थे कोविड पेशेंट्स, वही उन्हीं से स्प्रेड हो रहा था। मगर क्या था, मैं फिर भी अपने टेस्ट वगैरह करवाती रहती थी कि अल्लाह ना करे अगर हो तो फिर एहतियात की जाए। एक मेरे टेस्ट करवाने से कितने लोग जो है पता चला कि पॉजिटिव हुए, लेकिन जब मैं शॉट करा रही थी एयरपोर्ट पे तो मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। आई वाज लाइक ऐसे आराम से चलो, कैसे चल रहे हो, मुझसे चला नहीं जा रहा है। रिमेंबर दैट शॉट? हां, तो उस वक्त में भी यू वर, हां के अंदाजा ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रिपोर्ट आया, आई वाज लाइक मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। और फिर उसके बाद आईक्यू टेस्ट भी करवाए, वो भी क्या कहते हैं पॉजिटिव आए। वो फिर सारी चीजें कनेक्ट होके तो नीलम रियलाइज यार भाई अब टू टेल ना। हम जा रहे हैं एक छोटे से इंटरवल की तरफ, छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे सेट के ऊपर मौजूद है नीलम मुनीर, एहसन खान और अहमद हसन। ये लोग फिल्म अपनी, इनकी चक्कर फिल्म जो है, इनका चक्कर, किसका चक्कर चक्कर फिल्म रिलीज हो रही है, ईद पे हो चुकी है और आप जाके उसको सिनेमा घरों में देख सकते हैं। देखो सब लोग हंसना शुरू हो गए यहाँ पर। क्या 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 यहाँ पर क्या चल रहा है? नहीं कुछ वो ये था कि हम कुछ अपना ही लगे हुए थे क्या, we were just thinking about something else, but we are all hoping. There's so much going on यार, my work, I mean everyone's busy। बता देते हैं, मैंने अहमद हसन ने मुझे बोला कि नहीं, एहसन खान ने मुझे बोला कि मैंने कल एक पिक्चर टैग की है। मैं कहा कल से मैंने अपना फोन ही नहीं देखा था। ये बात अहमद हसन लाइक क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि आखिरी जो रमजान के दिन होते हैं उसमें सिर्फ आप अपने विल पावर से चल रहे हो, अदरवाइज आप बिल्कुल, क्योंकि काम का फोन शॉन तो आना ही नहीं होता, आप फैमिली में होते हैं, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग तो बड़ा मुश्किल है, बहुत हेक्टिक होता है। ऑलराइट, सो क्योंकि आज ईद का दिन है एंड आई हैव सम क्विक। है सही बता, बहुत मुबारक, ईद मुबारक। दोबारा कर ले आप लोग। नहीं बिल्कुल सही है, ईद मुबारक। अच्छा, तो आई हैव सम ईद रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक यू ऑल टू आंसर वन बाय वन, ठीक है? श्योर। ऑलराइट, मुझे बताएं कि व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ मीठी ईद? नीलम से स्टार्ट करते हैं, लेडीज फर्स्ट। ऑफ कोर्स ईद ही, पूरा साल मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ये वो दिन तो इस साल आपको मिलती है। ऑलराइट, आपका क्या फेवरेट पार्ट है? पता नहीं, ईदी इतनी कम मिलती है, अम्मी अब्बा देते हैं ईदी, और जो मेरे इन लॉज हैं वो, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ वो स्पेशली ईदी वो देती है, बस ये ईदी मुझे मिलती है। 3 ईदियाँ मुझे तो किसी और की नहीं, अम्मी अब्बा की एक होती है। ओह, अम्मी अब्बा की एक ईदी और मदर इन लॉ फादर की एक ईदी, तो 2 ईदियाँ हुई ना। फिर बचपन वो नीलम तो भी बहुत वेरी यंग ना, तो नीलम को तो सारे देते होंगे ईदी, हमें देनी पड़ती है बच्चे, किड्स और फैमिली, यू नो, बहुत ज्यादा। आई फील योर पेन। या ईदी, बट दैट्स आल्सो गिविंग। ईदी का भी एक मजा है कि बच्चे बड़े बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, डिसएग्री विद यू। मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमें बचपन में ना अपनी जिन ने हमें ईदी दी थी ना, वो सब याद है। मुझे आई रिमेंबर वो 50 रुपीज़ का एक नोट या 100 रुपये का नोट भी जो मिलता था वो भी मुझे याद है। इसलिए आई रिमेंबर कि अगर आप बच्चों को अभी से वो करते हैं तो बच्चे में बड़े होकर याद, मेमोरी का हिस्सा, दैट्स ब्यूटीफुल मेमोरी। सो ये है, लेकिन ईद का बेस्ट पार्ट ये कि एक तो रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, इतने काम के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में से बाहर आ गए, यू नो, यू वर्किंग सो मच। हम लोग, मेरे रमज़ान हमेशा ट्रांसमिशन और शोज़ में इतने बिजी गुजरते हैं कि वो बहुत हेक्टिक और प्रेशर वाला होता है कि यार 30 दिन अच्छे से गुजर जाएं, रोज़े भी रख लें, नमाज भी पढ़ लें और शो भी कर लें, तो रिलैक्स करना इज़ द बेस्ट थिंग। इट्स लाइक, यू नो, टाइम आउट। यस। ऑलराइट, आपके लिए ईदी का? फॉर मी गेटिंग टू मीट ऑल द रिलेटिव्स, क्योंकि दोस्तों से या कलीग से तो सारे दिन आप मिलते रहते हैं, तो रिलेटिव्स के साथ जो मिलना है वो मेरे लिए। अहमद सब लाहौर में तेरे रिश्तेदार सब लोग? लाहौर मोस्टली। नाइस, ओके, सो बेसिकली दैट्स अ ट्रीट फॉर फैमिली के साथ। फैमिली टाइम, ओके, ऑलराइट। मुझे ये बताएं कि आपको सबसे बड़ी ईदी, लाइक नंबर में, यू नो, मॉनेटरी वैल्यू में कितनी मिली और किसने दी?
कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वाकई में आपको एक्सपेक्ट नहीं होता और आपको बहुत ज़्यादा ईदी मिल जाती है, घर पे कोई गेस्ट है इस तरह से। बट ईदी की जो कि बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ अपने फैंस का ना, आप सबको भी, वो ये कि जब मेरे बाबा थे तो वो क्या करते थे कि हम बहनें हैं ना, चारों बहनें हम, तो सबको ईदी मिलती थी। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मेरे बाबा कहते थे कि ये तो बड़ा आदमी है, इसको पैसों की क्या ज़रूरत है, हम इससे पैसे मांगेंगे हम उधार ले गए, ऐसे मजाक करते थे। तो मैं सोचती थी ये क्यों ऐसा बोलते हैं, मैं अपनी अम्मी से भी ऐसे कहती थी क्यों, मतलब देते थे मुझे, लेकिन पहले ये बोलते थे, मुझे तंग करते थे और फिर बाद में कहते थे अच्छा अच्छा आ जाओ आके ले लो। तो मेरे लिए तो चाहे वो अब्बा मुझे जितने भी देते थे, क्योंकि अब वो नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो जितने भी मुझे देते थे मेरे लिए वो बहुत है, लाखों करोड़ों में। सो या व्हाट अ नाइस मेमोरी। आपको सबसे बड़ी ईदी कितनी मिली? मुझे कोई बहुत बड़ी ईदी कुछ याद नहीं, बस नॉर्मल जो होती है वो मिल जाती है। ऐसे कभी भी नहीं बताया कि उसको कितने पैसे मिले हैं। हाँ सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। बस ऐसे जनरली इन लाइफ आल्सो तुमने ये स्क्रिप्ट कितने में साइन करी? एहसन खान यार पता नहीं, चेक यार एहसन के दाएं हाथ को नहीं पता था कि बाएं हाथ से माशाल्लाह एहसन की एक बात बहुत अच्छी है, एहसन सबका एहसास और ख्याल बहुत रखते हैं, ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा है। या बट आई जस्ट फील कि अब एक जब आप इतना सब लोग काम करते हैं, बिजी होते हैं, तो फिर वो बहुत चीज़ों की एक तरह से वैल्यू जो है ना, वो मॉनेटरी लाइक मटीरियलिस्टिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपको जो मुझे लगता है जो चाहिए होता है इन लाइफ, इट्स यू नो एक बॉन्ड चाहिए होता है, प्यार मोहब्बत, उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है फिर, कि कोई टाइम आपको दे रहा हो, कोई आपसे प्यार कर रहा हो, कोई आपके साथ बैठ के आपकी बातें सुन रहा हो, यू नो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। बाकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे, मुझे लगता है कि क्योंकि कम्स एंड गोस, या जस्ट लाइक दैट। मेरे साथ तो जिंदगी में ज्यादा गोज ही होते हैं, बट चलो कभी कम कभी टाइम आएगा। अहमद आपको सबसे ज्यादा कितनी ईदी मिली? इट वाजंट ईदी, वो ईदी भी थी और स्लैश, चूँकि फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज था, तो वो सारा मिक्स होकर तो एक गाड़ी जो थी वो, ओह माय गॉड, मुझे तो आज तक दैट्स द गाड़ी, बर्थडे में भी गाड़ी नहीं यार, मिली। ये क्या चक्कर है यार, ईद का दिन गाड़ी यार, अब वो तीन चीजें इकट्ठी होकर तो एक ही बन गया, तो कि कॉलेज भी चले जाओगे, ईद भी है। मैंने कहा ओके यार, वेरी फॉर्चुनेट। मेरे तो मुझे घर से कभी, हमारे पास आई रिमेंबर गाड़ी जब मतलब हमारे घर में जब भी गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अब्बा यूज्ड टू टेल मी कि बेटा अपनी गाड़ी खुद खरीदें आप, यानी ही वाज लाइक दैट। भी नहीं मिली भाई, नहीं दी ना, वो कहते थे खुद कमाओ खुद खरीदो। मामले में मुझे इतना बिगाड़ा गया है, लकी आदमी है यार। उसको लाइसेंस बताना चाहिए कि नहीं, लाइसेंस ये ना अहमद के लिए तालियां बंद, ये इस ईदी पे तालियां। अहमद के लिए नहीं, अहमद के पेरेंट्स के लिए तालियां। इवन के उस वक्त वो भी नहीं बना था, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल में भी तो लाइक 9th और 10th में था सब गाड़ी मिली, 15-16 साल में आई वाज अलाउड टू ड्राइव एंड गो माय सेल्फ। वाओ माय गॉड, मतलब यार, मतलब पॉपुलैरिटी विद द चिक्स पहले से ही थी यानी कि, बिकॉज़ यू नो फुल ऑन। नीलम ब्रेक पे हमें लेके जाएंगी। ओके, ईद मुबारक आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। मूवी लग चुकी है चक्कर, सिनेमा जाइए, चक्कर लगाइए और फिल्म देखिए चक्कर। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में अगले दो मेहमान भी सेट पर आ चुके हैं। ये चक्कर फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। वी हैव द एब्सोल्युटली फैबुलस निदा यासिर, जो कि बहुत अमेजिंग होस्ट भी हैं, एक्टिंग भी करती रहती हैं, एंड ओवरऑल लाइक रियली रियली फन पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप नाजरीन को भी ईद मुबारक कर दें। ईद मुबारक नाजरीन, ईद मुबारक। और हमारे साथ यासिर नवाज बैठे हुए हैं, जो प्रोड्यूसर हैं ऑफ द फिल्म। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, डायरेक्टर भी हूँ मैं, सब साथ कुछ, में फिल्म का, ऑल इन वन। बहुत सारे पैसे बचाए हैं हमने इनको। ईद मुबारक कह दूँ, मैं सब इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब ईद मुबारक बोलूँ। ईद शुरू होगी। ईद मुबारक आप सबको, और मेरी तरफ से आप सबको ईद का बेहतरीन तोहफा फिल्म चक्कर है, तो आप जाएं सिनेमा हॉल। और जरूर मैं कैसी मार्केटिंग करता हूँ चक्कर की, जबरदस्त ले आता हूँ मैं, और देख के लग रहा है ताज़ा ताज़ा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी बन के। अच्छा, आपको पता है अभी मेकअप रूम में सबको बोला कि आपने चक्कर फिल्म देखने जानी है। मैं तो भी इनके रेस्टोरेंट में, फॉरेस्ट में जो भी आता है खाना खाने, खुदाफिज करते हुए चक्कर जरूर देखने जानी। गाड़ी सिग्नल पे रुकती है, जो फकीर बात है उसका चक्कर देखी, उसको यार चक्कर देखने जाना है।
जाना है। भाई जाना, वो कहता चक्कर क्या है, मैं एक फिल्म है, मतलब अच्छे फिल्म का क्या होती है, मैं तो उसको बताता हूँ साइड में लगा के फिल्म क्या होती है, सिनेमा क्या होता है, तुम्हें जाना है देखने की। जबरदस्त। देखिए ऐसी मार्केटिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने भी आपको इसीलिए बुलाया ताकि हम चाहें कि हम जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं हमारे शो को, वो जाके चक्कर फिल्म देखें। मुझे ये बताएं थोड़ा सा आप लोग इस फिल्म के बारे में। इन लोगों ने तो काफ़ी कुछ बताया मगर बहुत कुछ नहीं बताया। हमने पूछा किसका मर्डर हुआ, किसकी एक मतलब किसने कत्ल किया, कुछ ये लोग दे आर लिप सील। हमने तो किए इनके लिप सील, हम कैसे बताएं? कौन है बैड गाय, किसका मर्डर हुआ, विक्टिम कौन है, कुछ नहीं बता रहे ये लोग। ये अभी मैं ही एक अच्छी हूँ यहाँ। ट्रेलर अब आप में समझ थोड़ा बहुत जाइए। हिंट दिया है हमने, लेकिन जो ट्रेलर में हिंट दिया है वो वैसा नहीं है, और उसमें भी हमने लोगों को चक्कर दिया है हाँ कि जो आप नजर आ रहा है वो नहीं है ऐसा। हाँ एक मिनट please। हम दोनों अच्छे हैं। आप मतलब सारे अच्छे हैं, सब गुड गाइज हैं। हाँ सब गुड है, कोई बैड है ही नहीं, हम साथ साथ हैं। इस फिल्म को लिखा किसने, डायरेक्ट किसने किया, ये तो हमें पता है कि आप लोगों ने प्रोड्यूस किया, बट बाकी का कुछ सब कुछ बताएं। देखिए इस फिल्म को डायरेक्ट तो मैंने किया, यासिर नवाज ने किया, और यासिर नवाज इससे पहले 3 ईद पे मूवीज़ दे चुका है, रॉन्ग नंबर, मेहरुन्निसा, वी लव यू और रॉन्ग नंबर 2, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं, माशाल्लाह अच्छी गई हैं। और ये भी मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि ये उन तीनों मूवीज़ से बहुत ऊपर की और आगे की मूवी इंशाल्लाह। तो मैं डायरेक्टर होने के नाते मुझे इतना अंदाज़ा हो जाता है कि लोग ऑडियंस को पसंद आएगी नहीं आएगी, ये मज़े की मूवी होगी। अच्छा, इसका स्क्रीन प्ले यासिर नवाज का है, ज़फ़र इमरान है उनका स्क्रीन प्ले है, और सैयद जिब्रान जो हमारे एक्टर जो दोस्त भी हमारे बहुत अच्छे, तो हम तीनों ने बैठ के इसका एक कंप्लीट स्क्रीन प्ले बनाया। हमारे घर में एक छोटा सा कमरा है जहाँ इन्होंने ये सब चक्कर चलाया। और चाय के आपने कब बनाए? डायलॉग ज़फ़र इमरान के हैं। और क्या कह रहे चाय के कप आपने कितने बनाए? चाय कप तो खैर पूरी रात बनते रहे, लेकिन निदाने नहीं बनाए। हाँ, मैंने खुद बनाया आगे। गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड निदा, वेरी गुड फॉर यू। ज़फ़र इमरान के डायलॉग्स हैं उसमें, और प्रोड्यूस निदा ने और यासिर ने मिलके किया है। निदा की भी ये 3री-4थी फिल्म है एज प्रोड्यूसर। और बाकी क्या बताना है? बाकी मूवी आप आके देखो। बाकी आप अपने हलकों का बताएं, उनमें आप क्या तरक्कियात फंड्स की क्या बात है? इसके गाने बहुत मज़े के हैं, नवीद नाशाद ने कंपोज किए हैं गाने। नवीद नाशाद माशाल्लाह आजकल बड़ा अच्छा बड़ा नाम हो गया माशाल्लाह। तो नवीद नाशाद ने इसके गाने भी कंपोज किए हैं, और बैकग्राउंड स्कोर जो है वो भी नवीद नाशाद का है। बहुत कम होता है कि बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स एक ही म्यूजिक डायरेक्टर। और हमारी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंस है बैकग्राउंड स्कोर की। सो लाइक थ्रिलर, एग्जैक्टली। और थ्रिलर सिर्फ नहीं है, कमर्शियल फिल्म है, इसमें आपको कॉमेडी भी नज़र आएगी कहीं कहीं, आपको सस्पेंस भी है, आप इंटरटेनमेंट भी है इसमें। तो ये प्योर कमर्शियल फिल्म है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि यार ईद पे क्यों ला रहे हैं, ये मगर है ही ईद की फिल्म ये, इसको अगर आप समझते हैं फुल पैकेज है। शूट पर सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? सबसे ज्यादा लेट कोई नहीं आया, कोई भी नहीं कभी आया। ऐसा नहीं नहीं, तो हमारा कॉल टाइम एक तो जो था वही बड़ा वियर्ड था कि हम बुलाते ही 4-5 बजे थे सुबह को। सुबह के हमारे डायरेक्टर साहब प्रिंसिपल हैं और सुबह सुबह 4 5 बजे कॉल टाइम होता था। बट एवरीबडी इज ऑलवेज सो कीन टू वर्क एवरी डे। सारे वो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि somebody one of them एक्चुअली जब आपको ये मालूम हो ना कि स्क्रिप्ट भी अच्छा है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़े सीरियस हैं एक चीज़ में एंड दे डूइंग समथिंग गुड, तो एक्टर्स का एक वो उन्हीं से एक केमिस्ट्री इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वरना जहाँ पे आपको ये मालूम हो कि यार बस चल रहा है काम, तो फिर यू लेट बैक हो जाते हैं। तो हमें मालूम था कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ लेकिन सबसे पहले मैं उठती थी 2 घंटे। अच्छा हाँ, क्योंकि मेकअप एंड स्टाइलिंग तो पहले। अच्छा, और एक चीज़ और जो हमने बट आज आपके सवाल से मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने इज्जत रखी कि मैं कभी लेट नहीं हुई। बट इन्होंने जो शूट, यासिर नवाज इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर। हाँ ये डायरेक्टर हो के पता नहीं क्या हो जाता है यार ये क्या अच्छा मूड अलग होता है। हाँ ना, इस मूड चेंज बहुत लगते, मैं तो शादी नहीं करी थी। नहीं लेकिन वैसे बहुत सारा गुस्सा सेट पर आकर तो स्ट्रिक्टनेस। लेकिन कराची के ना बहुत से ऐसे इलाकों में हमने शूट किया है जहाँ पे बहुत रश हो जाता है, 8-9 बजे मार्केट्स खुल जाती, तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि भाई हमें यहाँ पे 8-9 बजे शूट खत्म करना है, कि इतनी देर की परमिशन है, और बहुत वहाँ पे ड्रोन्स चल रहे हैं, छतों पे शूट चल रही है, तो फिर हमें करना पड़ता था कि सुबह 6 बजे से लेके इतने घंटे हम दे रहे हैं वहाँ पे। और लोकेशंस इतनी है कि हमें जैसे पोर्ट पे हम गए थे सुबह, तो बार बार कहते हैं यार 8-8:30 बजे निकल जाए वहाँ से। नहीं निकले, रश शुरू हो जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा शूट करना। हम 8 बजे 5 बजे हम शॉट रिकॉर्ड करते थे, 2 घंटे 2 सीन थे हमारे वहाँ पे।
तो 8 बजे हम पैकअप करके दूसरी लोकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। इसी हैप्पी मोड में आप ब्रेक दे दें दोस्त। मैं ब्रेक ले लूं, निदा ब्रेक लेंगी। नहीं आप ले, हमारी बहुत सीनियर निदा आपको एंजॉय करने दें, आप गेस्ट बनने दें। ठीक है जनाब, आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट, और कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। अल्लाह मुझे इतनी आदत है अपने शो के नाम लेने की, मगर हम इस वक्त कहीं और हैं और इस शो का नाम है चाय टोस्ट और होस्ट। सो ईद मुबारक पाकिस्तान एंड बेपनाह होस्ट। चाय टोस्ट एंड होस्ट। आज मैं गेस्ट हूँ। आज इसका नाम होना चाहिए चाय टोस्ट होस्ट और चक्कर। चाय टोस्ट होस्ट और चक्कर, ये नाम। बहुत सारा चक्कर। अच्छा, मेरे पास एक बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं आप सब लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस का नाम है फेवरेट फर्स्ट। मैं आप सब लोगों से एक एक करके यही सवाल पूछूंगी, आप सब लोग जवाब दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं ऐसे, नीलम से स्टार्ट करते हैं। यस, आर यू रेडी? आपकी पहली जॉब और सैलरी क्या थी? ओफ, ये तो मुझे याद ही नहीं। बस मुझे इतना पता है जब से मेरी आंखें खुली है मैं इस इंडस्ट्री में ही हूँ। जॉब तो मुझे पता ही नहीं अपनी क्या थी, यही थी। एंड सैलरी भी मुझे याद नहीं है। ऐसे ना, आप? मुझे याद है मैंने लंदन में तकरीबन 6-7 महीने एक जॉब किया था, विच वाज इन एन ऑफिस टू टेक द कॉल्स एंड ट्रांसफर द कॉल्स। और क्या सैलरी थी? सैलरी वो पर आवर होती, कुछ पाउंड्स थे पर आवर। तो मुझे याद है मैं कहता था यार ज़्यादा हो जाए, सारे आवर्स 24 से भी ज़्यादा हो जाएं दिन में, ताकि मैं सारे पाउंड्स निकालूं। आपको बचपन से कमाने का बचपन से कमा। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। इट वाज अ स्क्रिप्ट फॉर थिएटर और लंदन में ही था, और उसके शायद 35-40 पाउंड्स उसके जो थे वो। नॉट बैड, ठीक है, सही है, चलेगा। निदा, आप? मैं अपनी पहली सैलरी कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसका कुछ फिगर ऐसा बनता है, 420 रुपए थे वो। सीरियसली, पीटीवी का एक प्रोग्राम था यंग तरंग, उसकी किसी गाने में मैंने मॉडलिंग की थी और मुझे चेक मिला था 420 रुपए का। ये काफ़ी पहले की बात। जबरदस्त। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने प्ले किया था, पीटीवी का एक ड्रामा किया था, पहला ड्रामा था मेरा, सुल्तान आपा ने डायरेक्ट किया था। उसका मुझे 2200 का चेक मिला था। 2200 रुपए? 2200 रुपए का चेक मिला। क्या रकम! बहुत बड़ी बात है, उससे बाकी बड़ी बात ही मेरे लिए, तो क्योंकि मेरी पॉकेट मनी 300 रुपए थी उसको, तो मेरे लिए 2200 बड़ी बात है। तो वो ऐसे इतने पुराने हो मुझे। उसे डॉलर 2.5-3 रुपए का ना, 2.5 ऐसा भी नहीं है। एक है और 50 साल पुरानी बात। 2200 में आधे पैसे मैंने अपनी अम्मी को दिए, आधे पैसे मैंने अपने पास रखे। कितने अच्छे बच्चे थे आप। फिर उसके अच्छा वो दिए मैंने, उसके बाद मुझे एक और प्ले मिलना शुरू हो गया। फिर मैं कहा यार अम्मी को मैं कुछ पैसे देता हूँ, उसका मतलब मुझे पैसे डबल हो रहे हो। यार ये होता है। हाँ, होता है, अच्छी बात है। तो मैंने अपने जितने भी प्रोजेक्ट थे उसके पैसे आधे मैं रखता था, आधे अपनी वालदा को देता था। और अब और उसके बाद आगे बीवी को भी देने चाहिए ऐसे। मैं यही कह रही थी कि क्या ये परंपरा आगे चले? अपने बच्चों की अम्मा को भी आधे पैसे। तो वादा कर लो सबके सामने चक्कर के आधे पैसे आपने मुझे दे रहे हैं। वादा, सोने का सेट पक्का मैं हर दफा करा। इन्होंने हर शो में, निदा ने हर शो में इनसे एक वादा कराया है कि कभी सोने का सेट है, कभी चक्कर का प्रॉफिट है, कभी कुछ कोई नई गाड़ी है। कहते ऑन एयर जा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ मैं करा लूँ, सेटिंग करा लूँ पहले। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली आपके सब लोगों के इंडस्ट्री में फ्रेंड्स थे, तो योर फर्स्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? सनम बलोच। आई थिंक फ्रेंड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं लाहौर में, क्योंकि आई डिड माई फर्स्ट थिंग, और मैंने जब ऑडिशन देने गया तो सलीम शेख से मेरी मुलाकात हुई। ही वॉज एन एस्टैब्लिश एक्टर। आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने बड़ी आके हौसला अफजाई की, और फिर मैंने 2-3 मरतबा उनसे पूछा भी कि मैं ये जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ऑडिशन दूँ। सो वो मुझे याद है फर्स्ट फ्रेंड शोबिज़ का। हाँ, मेरी उन दिनों में शुरू के काम में एहसन के साथ एक था सीरियल, सो आई वाज रियली लाइक लुकिंग अप टू हिम, और जो बहुत ज़्यादा कुछ एज अ टिप्स भी, एज अ प्रोफेशनल भी, एज अ फ्रेंड भी, तो वो सारी ज़िंदगी वो बहुत काम आता रहा। सो यू नो आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। अच्छा यार, थैंक यू। मुझे याद नहीं कि मेरा पहला दोस्त कौन था एक्चुअली, क्योंकि मेरे घर वाले सब शोबिज़ में थे। सो मैं अपने घर वालों में बहुत ज़्यादा इन थी। मैंने शोबिज़ में इतनी दोस्ती नहीं की। सो जिसको दोस्त बनाया उससे शादी कर ली। अब आपको भी कहना पड़ेगा पहली दोस्ती। अब बता मत देना अपनी दोस्त। मैं तो बहुत मैं आपका जवाब सुनना चाहती हूँ ज़्यादा। नहीं, मेरा अगर सीरियस जवाब दूँ तो मेरा अगर इंडस्ट्री में दोस्त, मैंने जब मैं एक्टिंग में था तो मैंने महरीन जब्बार के साथ बहुत काम किया है। ओके। तो फिर पूरा ग्रुप बन गया था हमारा। तो मेरी दोस्ती हुमायूं सईद, नादिया जमील, सानिया सईद, तो
तो इनसे बहुत ज़्यादा और होती थी। महरीन जब्बार तो ये ग्रुप ऐसा बन गया था हमारा कि हम कभी बाहर खाने पे भी जा रहे हैं तो हम एडिट पे बैठे हुए हैं, तो मैं एडिट पे हूँ, मैं चला गया एडिट पे, तो हुमायूं और सानिया, क्यों कराची में दोनों थे, तो इनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती, हुमायूं, सानिया, महरीन से। नादिया लाहौर में होती थी, तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। निरा से तो बहुत बाद में मिला हूँ मैं, बहुत बाद में, मैं बहुत छोटी थी जब याद है। और लड़ाई में निरा मुझे कहती है तुमने मुझे ट्रैप किया। मैं कहा ट्रैप किया? तुम कौन, तुम बरतानिया की मलका हो, तुमने मुझे ट्रैप करूँ यार? हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। मैं तो हो ना कि ट्रैप, मैं ऐसे ट्रैप करूँ। सही है। और मैं लड़ाई में बोल देता हूँ मैं ट्रैप किया, ये कौन सी लाइन है यार? डंडा लेके अच्छी बैठा लाइन है, मैं अब यूज करूंगी। Thank you. है ना लड़ाई भाई, इस वक्त कौन सी I like बातें this आती line. है, यही आती है जहन में। हाँ। बच्ची ये फंसा सब दी। ये लाइन सभी लड़कियां बोलती हैं बस, ये सब लड़कियां बोलती हैं कि तुमने मुझे ट्रैप मैं तो तमीज से मैंने बोलती अभी थी, तक नहीं बोला। नहीं बोली तुम ट्रैप हुई नहीं, वो ट्रैप नहीं हुई, मसला ये है। तुम बहुत समझदार हो। समझदार लड़की। तो ये बता दूं मैं शो में ईद के दिन कि मैं और नीलम कलम शॉपिंग साथ करने गए थे, हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे हम कि और मेरे कपड़े एक जैसे हैं, ट्विनिंग, इसमें भी कोई चक्कर है। चक्कर है। डायरेक्टर एंड द हीरोइन आर ट्विनिंग टुडे। अच्छा मुझे बताएं, आपका पहला ईमेल एड्रेस क्या था? वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मेरी कज़न के घर में Hotmail PC या होता था, वो? उसका या हॉटमेल ही था, और उसमें MSN था, तो हम गपशप जैसे पहले होता था लगा देते थे, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि वो ID क्या थी। मैं कभी भी इन चीज़ों में पढ़ी ही नहीं। अब पूरा नाम मेरा एहसन रज़ा खान है, रज़ा इज़ द मिडिल नेम, तो वो एहसन रज़ा खान और साथ कोई डिजिट जो कि मेरा पासवर्ड है वो बताऊंगा नहीं, और फिर हॉटमेल का वो था। मेरा तो सीधा सीधा शुरू दिन से अहमद हसन के नाम से रहा है, कभी वो नहीं क्यूट बिल्ला 1 2 क्यूट बिल्ला, कभी नहीं, या रेजिंग वाइल्ड, जो नाम है वही काम है। मुझे बताएं, आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश? वो मैं नहीं बता सकती। क्योंकि देखो नाम ले लो, मैं माइंड नहीं करूँ। एक सेकंड, अभी हम अपना डिस्क्लोज ना करें, अचानक तक के ईद करना इसको ईद का दिन अच्छा गुजर जाए। नहीं, बस इसको खामोश हो सीरियसली कोई मतलब इट कैन बी लाइक एनीबॉडी। वो एनीबडी है ही नहीं ना, ये तो मसला है। ओह इट इज समबॉडी। तो हाँ, मैं बोल नहीं सकती। सही है, तो नहीं अब लेना चक्कर फिल्म चल रही है तो लोगों को इस चक्कर में रहना चाहिए। अब मुझे शायद अगर शक हो, हाँ। और अगर मैं गेस करना चाहूँ प्लीज। तो नीलम से हम ये पूछ सकते, नीलम क्या उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? ये देखें चेहरा बता रहे हैं। क्या उनका ये अब आपको चक्कर दे रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नहीं ये आपको चक्कर दे रहे हैं। और कुछ कसौटी खेलना शुरू हो गया। हाँ हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत समझदार हो। आप बताएं। आई थिंक वो बचपन में सभी को, एक तो पहला क्रश मेरी एक टीचर थी, उर्दू पढ़ाती थी। सेलिब्रिटी क्रश। सेलिब्रिटी क्रश आई थिंक नाजिया हसन वाज वेरी प्रिटी, वेरी यंग, लाइक उनको कभी उनकी तस्वीरें देखना। She was और gorgeous. सिंडी क्रॉफर्ड एक हमारी बड़ी जबरदस्त मॉडल है, उनकी Yes. बेटी भी बहुत। रेवलॉन की। यस तो शी वाज, हम वो लगता था उसको देख के कि तिल। बस ये इसका नीलम की तरह का तिल। हाँ नीलम की तरह नीलम का क्रॉफोर्ड, दिल था नीलम सिर्फ। क्रॉफोर्ड। तो उसके पोस्टर्स दिल करता था अपने कमरे में लगा लें, और वो वाली Yes, फीलिंग yes. एज अ चाइल्ड वो होती है। आई अंडरस्टैंड। अहमद वही जो आइडल्स जो जमाने में होते थे, कोई सिंगर्स जो होती थी सारी, कौन नाम बताना, सारी कौन से 15-20? यही बेचारी, क्या नाम वो मिस्कीन सी बेचारी मैडोना होती थी, वो बेचारी गमगीन सी रहती मस्कीन? थी। मगर एट द सेम टाइम बताऊं, उसको ये मैं- बहुत सॉरी मैं आपकी बात करूं, खतरनाक बात भी है कि मैं जब बचपन में जो मेरे फेवरेट सिंगर्स थे, मैं उनके गाने बहुत शौक से सुनती थी, और मैं चाहती थी इनके कॉन्सर्ट में जाऊं, इनसे मिलूं। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। एक नेचुरल सी बात है, इंसान भूल जाता है विद टाइम कि अरे हाँ ये भी तो था। तो ये एक, अगर आज हम भी किसी के क्रश हो तो आगे हमारे साथ भी हो सकता है, तो बड़ी खतरनाक बात भी है। डीप बात है कि पीपल वैनिश। यस एंड दे डू। मैडोना को फॉर अ रीजन, एक तो शी She's still so amazing, यार, Madonna. ग्रेट वॉइस, गाने बड़े उसके इनरिच्ड होते थे। जी अच्छा मैंने सबसे पहले जिसको लाइक होता ना कि अपनी पोस्टर बताऊं? लगाया। प्राण। क्या? जी नहीं। निदा का मैं बताता हूं। नहीं प्राण। क्या बताओ, गैस करो। वहीद मुराद। ओए सो स्वीट। उस वक्त एनटीएम पे फिल्में रिपीट हो रही थी और हम लोग वो देख रहे होते थे। सो वो वहीद मुराद जो है ना, वो तो अभी तक मेरे फेवरेट है। जबरदस्त। आप? मेरा वही नाजिया हसन थी उस जमाने में, ज़ेब अख्तियार साहब आई थी। नहीं जी नहीं, मैं बताऊं। उनका बड़ी बड़ा बात। शौक आप बताएं। मैं बताऊं। सच निदा सच वो बताएं। इंडियन फिल्म स्टार थी ना, एक शीबा किमी काटकर। नहीं हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को बाद में करते घर में हैं, मेरे घर में भाई सब तंग करते हैं, छेड़ते हैं इस बात पे। मैंने कह दिया बच्ची प्यारी है, हाँ, बस के बाद ये फेवरेट है इसकी। उसको बढ़ाते बढ़ाते मेरे बाप मुझे नहीं पता था, उस वो जो मजाक मस्ती थी वो शादी के बाद
आज डॉन के शो में भी होगी कहाँ तारीख ले आई तारीख हम लोग जाएंगे छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास यहाँ पर चक्कर फिल्म के सारे स्टार्स मौजूद हैं। हमारे साथ नीलम मुनीर हैं, एहसन खान हैं, अहमद हसन हैं, निदा यासिर हैं, यासिर नवाज़ हैं। और अब हम आप सब लोगों के साथ एक एक्टिविटी करने वाले हैं और इस एक्टिविटी का नाम है ट्विटर वांट्स टू नो। ये बेसिकली ट्विटर यूज़र्स हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए सवाल जो हैं वो पूछते रहते हैं और हमने उनको क्यूरेट करके एक कागज़ पर आपके लिए रखा है। वी विल स्टार्ट विद नीलम, जिनकी मतलब उस सोफे के उस एंड पे बैठ के किस्मत खराब हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप ये प्लीज रिस्पॉन्सेज जो हैं लोगों के, ये सवालात, ये इतने सारे सवाल आप लोगों के नाम पढ़ें, उनका सवाल पढ़ें और फिर जवाब दीजिए। अच्छा, ओके। तो नाजिया फारूक ने मुझसे पूछा है कि आप जब पहले किसी इंसान को देखती हैं तो उसमें क्या नोटिस करती हैं? मैं उसका बिहेवियर देखती हूँ कि कैसा है, बहुत ज़्यादा बोलता है, खामोश है, कितना देखता है, बहुत मायने रखता है। अच्छा, लाहौर दी कुड़ी ने पूछा है क्या आप कभी नकाब करके शॉपिंग करने गई हूँ? मैं हमेशा नकाब करके शॉपिंग करने गई हूँ। मैं अबाई में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। आपने मतलब ये बर्बा दिया, अब सब लोग चेक कर रहे होंगे। नीलम मुनीर तो नहीं, मुझे लोग पहचान भी जाते हैं आवाज से। यहाँ पर है, यहाँ पे होता तो बचाने नीलम जा रही है और यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो मेरी आंखों से फिर भी पहचान लेता है। अच्छा, ये भी इसलिए मैं ये वजह भी ये करने की क्योंकि पता है क्या, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दी में जाना होता है, जल्दी वापस आना होता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। मैं चाहती नहीं कि किसी को मैं नाराज़ कर दूँ। मैं मिलती तो बहुत दिल से मिलती हूँ। ओके, तो ये भी एक वजह है। अच्छा, मिसेस खान ने पूछा है क्या नीलम को गोल रोटी बनाना आती है या नहीं? हाँ जी, मुझे आटा भी बहुत अच्छा गूंदना आता है। मुबारक। यस, और मैं रोटी भी बहुत अच्छी बनाती खान तो नहीं जो रिश्ते कराती है। लग रहा है कि ऐसा सवाल भी ऐसा है, रोटी गोल आती है। अब रोटियों तक ये क्या सवाल है? वो कहीं नीलम का प्रोफाइल के अंदर डाल। गोल आंटी को क्या करना है गोल रोटी का पूछ के, मतलब सोचिए कि वही मिसेस खान, वही है तसल्ली आ जाएगी कि हाँ। अच्छा, ओके। हाँ जी, आंटी आती है। आती है, क्या जवाब है? यस यस। अच्छा, शहजादा गुलफाम, आप पठान होना, पश्तो में कुछ बोलें प्लीज़। चक्कर के बारे में यस, पुख्तानयम और जमा फिल्म रागले दे चक्कर पर सिनेमास के दे प्लीज लार्शे उगरे चक्कर। ब्यूटीफुल। वाह, हमें कुछ पता नहीं आपने क्या कहा, मगर बहुत देखिएगा। मैंने कहा हाँ जी हाँ, मैं पठान हूँ। एहसन को भी पूरी आती है। नहीं, पूरी नहीं आती। नहीं एहसन, और मुझे आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी, दस्ता खावंद है, एहसन ढूंढता है कहाँ गई लड़की। और खावंद के अलावा कौन सा? ऐसे ने बोला नीलम ये बहुत, मैंने कहा यार ये जो लड़की ने सवाल पूछना है, लोगों के इंटरेस्ट का सवाल है कि क्या है, तो मजा आया। दैट वाज फन। अच्छा, वडेरे का बेटा। अच्छा, बेटा अच्छा है कि वडेरा अच्छा है? अच्छा, वडेरे का बेटा। सवाल देखने का, सवाल अच्छा या नहीं है। आप शादी कब करेंगी? एनी टाइम। पता है मेरा कुछ भरोसा नहीं है। कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है मेरी शादी। सही बात है। ऑनेस्टली निदा, मैं अरे हमारी फिल्म खत्म हो गई, बीच में कर लेते तो ये तो सही जवाब है। शहजार भट्ट। अच्छा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब, कैसे और कहाँ? आप मुझसे मिल तो लेंगे, फिर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओह माय गॉड। आप बोलेंगे अब बताओ कब मिल रहे हैं हम, तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर ये बहुत टेंशन वाली बात, किसी का दिल नहीं तोड़। आप एक काम करें, आप सिनेमा में फिल्म देखें चक्कर। अभी जाए फिल्म देखें चक्कर। क्या पता आपको यासिर नवाज मिल जाए, ट्विन कर रहे हैं। आप उनका हाथ पकड़ लें। मगर मुझे छोड़ देंगे। अच्छा, वकास मेमन, फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और नीलम आप एंटरटेनमेंट हो, कैसे आप एंटरटेनमेंट हो कैसे कर लेती हैं? मतलब यासिर नवाज को ये आप, कौन है इनका नाम? इनका नाम है वकास मेमन। लेकिन मैं इनको जवाब देना चाहूंगी।
मैं ना ऐसी हूँ, अभी भी शो पे मैं बैठी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा यूँ करके, अदरवाइज मैं आम फाम लाइफ में ऐसी हूँ, तो मैं एंटरटेनमेंट हूँ, मैं मानती हूँ। जबरदस्त। हम सब बड़े इम्प्रेस हुए। अब बारी है एहसन खान की। ट्विटर वांट्स सुने हमारी भी पर्चियां पहले ही दे दे आउट कर नहीं, अब थोड़ा पेपर आउट हो जाए, थोड़ा पता चल जाए क्या मुझे रीडिंग में थोड़ा मसला है, मैं थोड़ा पहले से करके पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है शिजा फिजा। शिजा फिजा ये वही ट्विन है? शिजा कहाँ से आ गई दोनों? Why are you दोनों हैं तो फिर तो बनता भी है। Why are you so handsome? Are you for real? Oh my God! Of course। यानी कि वाकई इतने मतलब वाकई यार, हाँ रियल है यार ये, मतलब क्या लग रहा है? आर्टिफिशियल। इसको धक्का मारो, पोक शो करो। क्या काटो, देखो यही है। यस, थैंक यू। लेकिन अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। ये ऐसा ना खुद ही शिजा फिजा के नाम यार ये शिजा खुद ही किया है इसने। खुद ही सवाल तो का पुराना ईमेल आईडी जताना। वो ना Maybe आज Shiza डायरेक्टर wants to work. आज डायरेक्टर हमारा दूर हमसे बैठ गए, वरना यूजुअली डायरेक्टर जो है ना वो हम दोनों के बीच में बैठते हैं और हर बार ये आज दूर बैठे हुए इसलिए। ठीक है जी, अगला लीना 1 2 3। अच्छा वाह। लीना 1 2 3 क्या नाम है? ऐसा आई वुड लाइक टू गेट अ टैटू ऑफ योर नेम ऑन माय हैंड, यू आर सो हॉट। वाह यार Are ये you serious? I want to read that. You showed Twitter what यार यार that's very cool. Thank you so much. अगर इतना मैं आपको हॉट लगता हूँ, लेकिन टैटू की क्या जरूरत है? आप मुझसे DM and then I'll get in touch with you और आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। You know the fans who love you. लीना 1 2 3 please don't do a tattoo. लीना 1 2 3 पता चले वो निकला है बाद में, कोई लड़का ही निकला है। लीने वाला नहीं भाई, अगर ऐसा नहीं ऐसे मजाक करो दिल तोड़ यार, अक्सर नाम चेंज करके लोगों ने किए होते ना, अक्सर ही होता है। क्यूट बॉय 1 2 3 है ना? ठीक है जी, आफरीदी शेख ने तो नीलम को मैसेज किया। ठीक है, दोबारा विलन का रोल कब कर रहे हैं? दोबारा विलन, वैसे मुझे वो 1-2 जब इतने सक्सेसफुल हो गए विलन के तो मुझे बहुत ऑफर होते हैं विलन के भी, तो वो मुझे लगता है लोगों को ये लगता है कि मासूम सा शक्ल वाला जब विलन बनते हैं तो ज्यादा खतरनाक। बट यू पुल्ड इट ऑफ वेरी नाइसली। मे बी, आई डोंट नो, बट आई ऑन एंड ऑफ अगर रोल में जान हो, डेप्थ हो तो मैं जरूर लेकिन कर लेता ऐसे हूं। जब नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा होता है। हमने एक सीरियल भी किया था क़यामत, तो मैं तो लिटरली सीन कर रहे होते तो मैं हंस पड़ती थी। तो ऐसे में आपको सूट भी बहुत करता है। हाँ, वो उसमें एक्टिंग की क़यामत में ऐसी। मैं जवाब होना चाहिए था, मैं डर जाती थी, मैं हंस पड़ती। नहीं, क्योंकि वो आई टेल यू, क्योंकि वो फनी नेगेटिव था। फनी नेगेटिव था, वो एक बड़ा अलग सा। हाँ देखा मैंने, देखा बहुत मजेदार वाला था हाँ। और उसको देख के सबने बहुत एंजॉय किया। और ऐसे ने किया भी बहुत अच्छा था। ठीक है जी, मुझे लग रहा है मैं आगे ही बढ़ा देता हूँ, कोई सुनना नहीं चाह रहा। अमल ताहिर, छुपन छुपाई, उडारी या फिर चक्कर? ऑफ कोर्स चक्कर, क्योंकि चक्कर आ रही है, आ चुकी है, और चक्कर के इस वक्त हम सिर्फ चक्कर के बारे में सोच रहे हैं। और प्लीज आप जाके देखिए, जरूर देखिएगा और इनफैक्ट मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है ये बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये एक नए स्टाइल की फिल्म है। आप लोग जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये पाकिस्तानी फिल्म है, इतनी खूबसूरत शूट हुई है, इतना प्यारी कलर ग्रेडिंग, गाने, हर चीज ब्रिलियंट यार, बहुत जबरदस्त। ठीक है जी, सिमरन कपूर, अरे ये तो कोई ठीक है, सिमरन कपूर हैं, सिंगल हो या फिर रेडी टू मिंगल हो? बॉलीवुड आ जाओ। इंडिया से जाओ। सही है, मैं आपका इनविटेशन जरूर इस पर गौर करूंगा, मैं आना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करेंगे। सिंगल नहीं हूँ लेकिन आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मिंगल करने का सिंगल भी नहीं, मिंगल नहीं, लेकिन हम भी ऐसे नहीं तो क्या है, मतलब आप गपशप तो कर ही लेते हैं ना इंसान। हाँ, मतलब चाय का कप पिया जा सकता सही बात है, खुशबू होना चाहिए, खुशबू। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? लो मोबाइल नंबर मैं याद 03 बस। और हीरो फ्री करूं क्या? व्हाट इज मोबाइल नंबर? करूं क्या डायल नंबर? अच्छा नंबर बता देना। क्रिएटिविटी यार, नंबर ही बता दूं? हाँ ना, मैं आपका नंबर भी बता दूं। का मेरा नंबर फिर पता चलेगा पीछे कौन सी है। नंबर है मेरा। क्या है? गुड जॉब। हमारे पास बाय द वे और भी पर्चे हैं ऑफ ट्विटर वांट्स टू नो फॉर अहमद, फॉर निदा एंड फॉर यासिर। इनको नहीं दिखाऊंगी, मैं साइड पे रख रही हूँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं ट्विटर इन लोगों से क्या पूछना चाहता है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
टक्कर फिल्म का दिल हारे ये पिक्चराइज हुआ है एहसन और नीलम के ऊपर। हम लोग एक गेम खेल रहे हैं इन सब लोगों के साथ और ये है ट्विटर वांट्स टू नो। नीलम ने और एहसन ने बहुत अच्छे से दे बिन नेक टू नेक विद हाउ वेल देव आंसर्ड। अब आपकी बारी है अहमद। प्लीज। ट्विटर वांट्स टू नो। अच्छा जी, फॉर मी ट्विटर नीड्स टू नो मिस वर्ल्ड। उसके साथ ही मिस वर्ल्ड का आ गया है। मिस वर्ल्ड कह रही है अ रूमर यूड लाइक टू स्प्रेड अबाउट योरसेल्फ। यार वो ये है कि मैं बड़ा झगड़ालू आदमी हूँ। ये आप स्प्रेड करना चाहते हाँ, हैं? दिस इज व्हाट आई वांट टू स्प्रेड। अच्छा, क्योंकि लोग समझते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो तो नाजायज फायदा उठा लो। ये भी बैटमैन बन जाते हैं, स्पाइडरमैन बन जाते हैं। मतलब वो एट टाइम्स वो थोड़ा सा फिर ज्यादा हो जाता है। इसको सवाल उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दो। मैं क्या पूछना चाहता हूं? मिस वर्ल्ड कहना चाह रही है कि कोई ऐसा अफवाह फैलाना जो चाहो कि आप अपने बारे में खुद से फैलाना चाहते हो, तो मैं ये फैलाना चाहता हूँ कि आई एम अ वेरी डेंजरस, मैं बड़ा खतरनाक आदमी। हाँ, और मैं बहुत लड़ाका हूँ। वो इसलिए कभी-कभी लोग आप इतने अच्छे होते कि फिर फायदा उठाते हैं। हाँ, ये हो जाता है। तो ये यार बहुत तमीज से रहना। मैं मुझे रख लो थोड़ी। एक बात दूसरी दफा सुनने का आदी नहीं हूँ, राइट? टकरे मारता और हूं। मिस वर्ल्ड तुम भी सुन लो और तुम गौर से सुनो जो मैं मिस वर्ल्ड। अच्छा, आगे चलते हैं। साइमा _ फारूक ये कहती हैं, क्या आपने कभी थिएटर किया है? जी हाँ जी, थिएटर ही लिखने से और करने से मेरी ज़िंदगी के प्रोफेशनलिज्म का आगाज़ हुआ था और मरते दम तक वो साथ साथ चलता रहेगा। शुक्रिया। आगे हैं हसीना 420। ये कह रही हैं, योर बिगेस्ट एडिक्शन दीज डेज। एडिक्शन जो है वो इट हैज़ ऑलवेज बिन वर्क। इट हैज़ ऑलवेज बिन वर्क। कितने अच्छे बच्चा टाइप सवाल जवाब दे रहे हैं ना। हाँ, Wanting you to subliminally think he's a nice guy. नाइस है। But, you know, यही पे तो गलत हो गया। नाइस गाय बनना भी नहीं चाह रहा, नाइस नाइस सवाल जवाब। अगेन कमिंग बैक टू मिस वर्ल्ड का क्वेश्चन, दोबारा नहीं मुझसे कोई सवाल पूछना। So that's the biggest addiction. अच्छा, उम्मीद की किरण वो ये कह रही हैं, द फनीस्ट लव एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड। लव एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड? ओह यस, द ओनली लव एडवाइस जो कि मैंने रिसीव की थी वो ये था कि देखो प्लीज हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। और फिर मैंने कर भी ली। नौशीन ने ये एडवाइस की थी मुझे। नौशीन कहाँ है? वो घर में। यार देखो अपना अहमद, तुम वैसे मुझे अकेले में तो ये बात बोलते हो, रोते भी हो, तुम दुनिया के सामने भी कर रहे हो उसका। भाभी मुझे हमदर्दी है आपके से भाभी। लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये मैं रो नहीं रहा। ये तो अजीब, अभी घर जाएगा ना, आज ईद के दिन पता लगेगा इसको क्या होने वाला है। तबीयत साफ होने वाली है। मेरी ईद तो रंगीन हो गई। Of course. आगे है रिमशा जुनूनी। नहीं तो पहले मुझे ये बता रिमशा, ये जुनूनी एलिमेंट थोड़ा सा इसका। अच्छा खैर, इनका सवाल ये है, कैन यू डांस लाइक नोबडी इज वाचिंग? Yes. आई डू इट ऑल द टाइम लाइक नोबडी। जबरदस्त। घर में लगता है तो भाई हम लोग प्रिटेंड, सब लोग आंखें बंद करें, लेट्स सी ये कैसे हो हाँ, ये आज क्या लगा यहाँ पे म्यूजिक हो जाए। म्यूजिक चला माहौल बनाओ। और वो भी नशे दे कुड़िया वाला गाना। और ये आदत मुझे कहाँ से पड़ी, ये जब बहुत छोटा था तो जब नहाते थे, छोटे बच्चे से नहा रहे होते हैं, तो शावर में अब नीचे जब सारा गीला होता है, टाइल्स फ्लोर वॉशरूम के, तो पाँव स्लिप करते करते तो नहाना भूल जाते थे और डांस करते करते फिर डांट आती थी कि अभी गिर जाओगे, नाचना बंद करो, जो काम करने घुसे हो वो तो पहले करके आओ। So that is where it all started. वेरी गुड, वेरी गुड। निदा, ट्विटर वांट्स टू नो। निदा ओके, अच्छा भाई, मिस्टर कनाडा, आप मॉर्निंग शो की क्वीन हो, क्या आप कभी साहिर लोधी के साथ होस्ट करेंगी? मैं साहिर लोधी के साथ होस्ट एक्चुअली बहुत दफ़ा करती हूँ, क्योंकि उनकी ब्रांड है, वो ब्रांड लेके मेरे शो पे आते हैं इंडोर्स करने। सो मैं अपनी होस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल देती हूँ। जबरदस्त। मैं भी वैसे ही कर चुकी हूँ उनके साथ। जी कर रही होती हूँ और वो होस्टिंग कर रही होती है, सो मैं कर चुकी हूँ उनके साथ होस्ट। ओके, सेकंड सवाल, मिसेज राजपूत, हाउ ऑफन डू यू कुक फॉर योर किड्स एट होम? दावतें होती थी, शुरू में तो मैं पकाती थी, लेकिन जब कभी स्पेशल दावत होती है तब पकाती हूँ। वैसे मैं ऐसे का दिमाग हमेशा पकाती रहती हूँ, लेकिन लाइक स्पेशल कोई अगर फरमाइश मेरे बच्चे या मेरे मियाँ करते हैं तो फिर बना देती। हाँ, बहुत अरसा हो गया, अभी नहीं मैंने कुछ पकाया, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन पकाती हूँ, आता है। अच्छा जी, जुनीता वर्गो, वाओ यू लुक ब्यूटीफुल फॉर योर एज। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, गूगल पे सर्च किया होगा तो झूठ है, जो बता दो। यार गूगल पे तो 50 की मतलब कोई अंधा ही होगा जिसने 50 लिख दिया। ओके, जाहिद राजा, आपका यासिर नवाज का चक्कर कब
चला वो जो ट्रैप किया था वो पूछ वो स्टोरी सुना दें। देखिए मैं उस वक्त बहुत छोटा था, बात बहुत पुरानी है, थोड़ी था, कम धुंधली सी याद है। जी हमारी शादी हुई है 2001 में, ठीक है, और हमारा चक्कर चला 2000 मतलब लाइक 2000 में 2000 1 साल का था हाँ बस। भाई। अच्छा नहीं उससे थोड़ा सा पहले के लिए 2019 कर ले, उससे पहले मंगनी हो गई थी हमारी, तो मंगनी से 1.5 महीने पहले हमारा चक्कर चला। तो मतलब कोई लंबा वो नहीं था। नहीं नहीं तो फिर इन्होंने कैसे आपको ट्रैप किया? 1.5 महीने में ट्रैप हो गई ना जल्दी से, इसलिए जब से है उल्टा, जब से है उल्टा, मुझे शादी के 20 साल बाद याद आया कि उल्टा वो ट्रैप मैं हुआ हूँ। इन्होंने कहा फौरन शादी कर लो इससे पहले कि लड़का और हाथ से निकल जाए। तो मुझे बात पता चला कौन कैसे किसने किसको ट्रैप किया, अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। जानेंगे हम लोग, पूछेंगे इन लोगों से कि एक्चुअली में स्टोरी क्या थी, क्योंकि आई एम ऑल्सो रियली इंटरेस्टेड। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर मेरे पास चक्कर फिल्म की सारी कास्ट बैठी हुई है। नीलम है, एहसन है, अहमद है, निदा हैं और यासिर भी हैं, और इन लोगों से बातचीत हो रही है अबाउट दिस गेम कॉल्ड ट्विटर वांट्स टू नो। निदा ने बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के जवाबात दिए हैं। हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले एक छोड़ दिया था बीच में कि कहाँ कौन कब कैसे आप कहते हैं कि आप ट्रैप हुए, आप कहती हैं आप ट्रैप हुए। मेरे ख्याल में कॉइन फ्लिप कर लेते हैं। नहीं एक्चुअली डेस्टिनी है, सच्ची में रिश्ते आसमानों पे बनते। सो हमें कभी पता भी नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं थी, इतना घर में आना जाना भी नहीं था, बस हो गई। एंड में ये नहीं कहना चाह रही कि क्या कर रहे हैं, एंड में इन्होंने ये कहना चाह रही हैं कि बस अल्लाह को यही नसीब अल्लाह था, को यही मंजूर। शुक्र। अगली लड़ाई में ये वाली लाइन ये वापस लाइन मिस कर गया मैं, क्या लाइन थी? ये वो खुदा को यही मंजूर था। यही मंजूर था। मेरे लिए ना, मेरे लिए। हाँ आपके लिए। You don't know. उन्होंने ऑन एयर बोल दिया। You know. I bet। क्या हुआ? अच्छा ओके, नेक्स्ट सवाल। कंटिन्यू जी, नहीं कंटिन्यू। ना, खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 रह गए। अच्छा कहाँ डॉली से खान। जाहिद? अच्छा डॉली खान। यासिर आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? बता दूं? प्यार होगा तो बुलाएंगे ना। क्या बुलाते हो आप मुझे प्यार से? कोई भी नहीं, निदा ही कहते हैं। बलाश की अम्मी सुन रही हो? वो बलाज होने से पहले बुलाते हैं। जब मेरी यासिर से शादी नहीं हुई थी तो ये कभी कभार नीडो कह देते थे मुझे। बस हाँ बस शादी से पहले, उसके बाद ये क्या होता है निक नेम भी। शादी से पहले प्यार था ना। और यासिर को मैं आजकल नवाज कहती हूँ। आई डोंट नो, कोई इसका नाम नहीं मैंने बिगाड़ा। यासिर का सरनेम नवाज है, मैं यासिर नहीं कह रही थी, नवाज कहती हूँ। नवाज ये सुन लो, नवाज वो सुन लो, बस सिंपल। सही। अब यासिर की तरफ चले, 2 रह गए हैं बस। यासिर के कर लेते हैं। अच्छा मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, तो निदा से थोड़ी मेरी हेल्प करेगी। ये है बिल्कुल करेंगे। और मैं ग्लासेस लगाना नहीं चाह रहा। ना लगाए, बिल्कुल सर। पता चल गया कौन कम सिन था कौन नहीं। नीलम ने हाँ ये तो ये वाली इस वाली इस कह रहे क्यों नीलम। हाँ नीलम ने मना किया ग्लासेस ना लगाया करें, आप अच्छे नहीं लगते। जो नीलम बोलेगी वो होगा। नीलम आज मैं जो कुछ भी हूँ नीलम की, आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ काम पर वो नीलम की मेहनत और प्यार। शो के बाद हम कहीं साथ चलेंगे। अब मैं घर तो जा नहीं सकता, अब मेरे लिए घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अब तुम ही मुझे सपोर्ट करना। और अब 4 सदाई जाएंगे। वो जो ईदी मैं कह गया बात, वो जज्बात में कह गया बात में, मैं भूल गया कि मेरे साथ मेरी बीवी बैठी हुई है। चाहे दोस्त और आप ये भूल गए, आप मुझे प्रोड्यूसर समझ रहे हो खाली। यार आजकल चाय में क्या डाल रहा है यहाँ पे? कुछ डाला है भाइयों, बता दो। क्या है? सच बोल रहे हैं, चाहे सच बोलना लीजिए। ट्रूथ सिर्फ टर्की हो गए ना सब लोग। कुछ मतलब ईद है ना असल में। अब वो जंजीरें 30 रोजों के बाद जंजीरें टूटी हैं ना। अच्छा भाई ईशल भाई प्लीज अब जी सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। बारबी भी है ईशल। अच्छा ओके। कह रही मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो ऑडिशन के लिए कहाँ आकर दूँ ऑडिशन में? उन्होंने ये लिखा है। तो भाई ऑडिशन आप मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज में वहाँ जाएँ, आप ऑडिशन दें और थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होती है। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे क्लिप भेजेंगे, मुझे एक्टर बनना है, खुद नहीं निकल रहा बाहर। भाई आप जाएं, गूगल पे जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो गूगल पे आपको उनके एड्रेसेस मिल जाते हैं, और आप फोन करके टाइम। कितने नए लोग आए हैं वो ऑडिशंस देकर आए हैं। बिल्कुल। तो मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, क्योंकि मैं तो फिलहाल एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। ड्रामे जूतियाँ का किस थोड़ा नाम ब्रेक पड़ती हैं? किया।
बहुत स्ट्रगल थोड़ी करनी मेहनत करनी पड़ती है और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक्टर के या किसी डायरेक्टर के बच्चे हैं तो ही एक्टर बनेंगे। यहाँ पे आपके सामने 3-4 मिसालें बैठी हैं, नीलम है, एहसन है या अहमद है, ये भी एक्टर बने, स्ट्रगल किए उन्होंने, मेहनत की है, बाहर निकले, ऑडिशन दें और इंशाल्लाह ताला आप भी एक्टर बनेंगे। जबरदस्त। अगला सवाल। अच्छा लीना टीना कहती है निदा आपकी किस बात पर नहीं आई सबसे ज़्यादा चिढ़ती हैं? कौन सी बात है जिससे नहीं चढ़ती है? हाँ ये बात भी है। तुम किस बात से चिढ़ती हो मुझसे निदा? वो बता नहीं सकते। स्वीट सा तो हूँ मैं इतना स्वीट हूँ, किसी बात नहीं चिढ़ती। नीलम अभी तक यहाँ पर सोच रही है कि हाय नीलम को सारे सीक्रेट्स पता है। मेरा शुगर लेवल हाई रहता है, कह रहे चिढ़ती बहुत पीछे रह गया। नहीं एक्चुअली होता है जहाँ पे फंसते हैं ना हम लोग शो में, तो फिर किसी ना किसी पे हम बात रख देते हैं। कभी समटाइम्स मैं एसन पे ले जाती हूँ तो वो बात मुझ पे डाइवर्ट हो गई है, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मजाक चल रहा है भाई कि किस बात पे नाराजगी होती है, क्या है क्या नहीं है। नहीं, एक दो दफा ऐसा हुआ है कि हमारे बीच में नाराजगी हुई है तो नीलम ने सुलझाई है, याद है तुम्हें? अरे हाँ यस, है ना? मतलब भी very कोई normal। क्या ऐसे तो भी। क्यों तुम नीलम? हाँ वो बहुत नॉर्मल। नीलम घर बनाने वालों में से नो डाउट। घर जोड़ने मतलब किसी पेंट का एड चल रहा है, मुझे तो ये लग रहा है नीलम घर बनाने वालों में नीलम पे मौसम बारिश तूफान आंधी, नीलम के 40 फीट शानदार रोड, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर। नीलम के घर। नीलम के घर। अगला सवाल। अच्छा अगला सवाल किया है आमना _007। ये पीछे निदा का होगा। आपने निदा के अलावा किस किस को चक्कर दिया है? ये निदा है, ये निदा है। क्या आमना _007 घर का चेक निदा का फोन जेम्स बॉन्ड वाला सवाल। 2-4 ईमेल एड्रेस बनाए। ऐसे सवाल नहीं पूछने आमना प्लीज, देखो मुझे घर भी जाना है। गिनती भूल गए और भी घर मैं भी आपको चक्कर दे रहा हूँ ईद पे, वो भी। और कौन आगे बताएगा? किसी हम में से किसी से भी ये सवाल हो, कौन लिखने वाले भी मासूम होते हैं। और दूसरा जब हो भी ना। हाँ यस असल वो तो बता दीजिए। यस कैसे बताएगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। मैंने बड़ी देर सोचा कि कोई बता दूं निदा को, आज सवाल जवाब दे दूं, है ही नहीं कोई। सही कह रहा हूँ नीलम? सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है, मैंने आपके साथ बहुत काम किया। लेकिन हाँ ये बात बोल के तुमने कहीं और रहेगी बात। Why? ओह माय गॉड। चलो क्या ब्लैक पैंथर? ब्लैक पैंथर जो है ये वाह वाह वाह, पिंक भी होता है, ब्लैक भी होता ये नया है ना। क्या आप निदा के साथ कभी कोई शो होस्ट करेंगे? अच्छा कभी आप निदा के साथ शो होस्ट करेंगे? अच्छा भाई मुझसे होस्टिंग नहीं होती, सच बताऊं। मुझसे स्टेज ड्रामे होते हैं, जो थिएटर होते हैं, सीरियस थिएटर। मुझे राहत काज़मी साहब ने 1-2 कॉल भी की थी कि मियाँ बीवी के कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर थिएटर का। मैं कहा मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा मैं होस्टिंग नहीं कर सकता, मैं इतने भंड मारूं, मेरी रोज़ मीम बन रही हूँ, मेरी वीडियो वायरल हो रही हूँ सीरियसली। और कैमरा के ऑर्डर आ जाए यार, ये रोज़ कुछ ना कुछ बोल देता है, इसको कुछ समझाओ। ऑटो वालों का फायदा हो जाएगा, इग्नोर करें, ऑटो वायरल हो जाएगा। नजर बंद कर देने घर में। सीरियसली मैं किसी शो को होस्ट करूँ। Oh my God। जी अगला सवाल। ये अच्छा है जवाब यार। क्या भाई? ये क्या है? एला बेला एला कहती हैं क्या मैं आपकी अगली फिल्म में आइटम नंबर कर सकती हूँ? भाई मेरी फिल्म में तो आइटम नंबर हुआ है? भले कभी आइटम नंबर नहीं हुआ है। डांस नंबर तो फिल्म में डांस गाना नहीं होगा तो इस फिल्म में भी फिल्मी नंबर है, और सिचुएशन है। और आप जब देखेंगे मूवी तो वो डांस और वो जो सॉन्ग है वो क्यों है वो मूवी में नजर आएगा। आइटम नंबर मेरी किसी मूवी में भी नहीं हुआ है। सेल्फियां भी एक सिचुएशन। जी जस्टिफाइड है बिल्कुल। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग सब लोगों से बातचीत को जारी रखेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। ईद मुबारक। और यहाँ पर ईद के मौके पे हमारे साथ चक्कर फिल्म की कास्ट बैठी हुई है, इनसे बातचीत करी हमने, बहुत सारा इनके साथ मज़ा किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज यू नो दिस गाइज आर सो मच फन टू बी अराउंड एंड आई एम श्योर जितने ये लोग इन पर्सन फ़न है इतनी ही बल्कि इससे ज़्यादा ही इनकी फ़िल्म भी फ़न होगी। मैं आप सब लोगों से एक तो सबको थैंक यू करना चाहती हूँ ऑफ कोर्स, बट मैं आप सब लोगों से छोटा छोटा पूछना चाहती हूँ कि यू नो चक्कर फिल्म लोग देख कर क्या क्या करेंगे? चकरा जाएंगे आई एम श्योर उनको, क्योंकि उसमें 2 तो ट्विस्ट ऐसे हैं जिसमें आई एम श्योर कि वो कहेंगे कि हैं यस फॉर श्योर।
और मज़ा बहुत आएगा। मूवी म्यूज़िक, कोरियोग्राफी, डांस, डायलॉग, सिचुएशंस, कॉमेडी, सब कुछ फुल ऑन है। जब आप जाएंगे सिनेमा यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही डिफरेंट मूवी है, यू नो। आई डिड अ लॉट ऑफ मूवीज़ पहले भी, रॉन्ग नंबर 2 भी यासिर नवाज़ के साथ ही की थी मैंने, एंड ये चक्कर भी है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग मूवी है। जब आप जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं खुद कह सकती हूँ कि आपको जाना चाहिए सिनेमा और फिल्म देखनी चाहिए चक्कर। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बार बार इसलिए कहूँगी कि इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि अभी फिल्म लगी हुई है और बिल्कुल स्टार्ट है। आज ही जाइए, टिकट्स लीजिए और वॉच कीजिए मूवी चक्कर। एसन ठीक है, नीलम ने सब कुछ कह दिया, अब क्या बोलें। अच्छा, मेरा जो फेवरेट जॉनर है ना, जब भी मैं जब आप लेट नाइट बिंज करते हैं मूवीज़ और देखते हैं यहाँ घर में, तो मेरा फेवरेट जॉनर थ्रिलर, सस्पेंस। और मैं हमेशा ये सब शोज़ में मैंने बोला है कि मुझे ना नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इटालियन फिल्म्स और स्पेनिश मूवीज़ या फ्रेंच मूवीज़ जो थ्रिलर होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैं सोचता था यार कि हम लोग अपने उस टिपिकल उसमें से निकल के कुछ अलग सी फिल्म बनाए। तो जब ये स्क्रिप्ट मैंने इनका पढ़ा और पूरा वो अब फिल्म का जब फील मैंने देखा है, तो आई मस्ट से कि ये जब लोग देखेंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय करने वाले हैं और उनको ये लगेगा कि दिल फील प्राउड कि पाकिस्तानी फिल्म में भी कुछ अलग कोशिश और कुछ हट के चीज़ें हो सकती हैं और टिपिकल चीज़ें नहीं हैं। तो स्टोरी बहुत मज़े की है, आपको हिलने नहीं देंगे सिनेमा में, और बहुत अच्छी डायरेक्शन, बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग, उसका म्यूज़िक, प्रोडक्शन, एक्टिंग, हर चीज़ इज़ वेरी नाइस। डू वॉच इट एंड गिव अस द फीडबैक। ज़बरदस्त। अहमद, चक्कर मूवी जो है ये इंतहाई इंगेजिंग फिल्म है और ये पूरी फैमिली और फैमिली स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है और उसी तरह एग्जीक्यूट किया गया है। इसको आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर देखिए और इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू बी देयर, टाइम वाइज भी एंड ऑफ कोर्स हाउ द थिंग्स आर इकोनॉमिकली एज वेल। और इन सब का, नीलम मुनीर का, एहसन का, निदा जी का, यासिर का, इन सब का मैं कहूँगा कि खुशकिस्मती है कि इनको मेरे साथ काम करने का मौका मिला। कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा है। नहीं, you know, I've got great. लोग देखेंगे, लोगों को वाकई बहुत मजा आएगा। But we have all given our best as producer, director, as an actor. Whatever we had, we just gave it all out for you. So guys, do visit the cinemas near you along with your families and have fun. ज़बरदस्त। निदा, मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक यासिर नवाज़ एज डायरेक्टर पहले 3 मूवीज़ दे चुके हैं और प्रूव किया है कि उनको लोगों को सिनेमा की सीट्स पे चिपकाना बिठाना आता है। और मैं पिछली 3 मूवीज़ के बाद ये जो चौथी मूवी है, इस पर ये कहना चाहूँगी कि शायद पिछली मूवी में आप इंटरवल में उठकर पॉपकॉर्न्स लेने गए होंगे, लेकिन ये मूवी आपको वाकई चकरा देगी और आपका नहीं दिल चाहेगा कि आप उठ के जाइए। इतनी इंगेजिंग है, इसमें सारा वो जो मटेरियल होना चाहिए एंटरटेनमेंट का वो मौजूद है। और ये यासिर पे एक जो वो कहते हैं ना कि मेरा अंदाज़ा भी था और मुझे ट्रस्ट था। ये बहुत दिनों से सोच रहे थे इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन कहते पता नहीं ये जॉनरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर अब इम्यून हो गए हैं लोग इस जॉनरा को देखने के लिए नेटफ्लिक्स की वजह से। तो मुझे लगता है आपने इंजॉय करना एक डिफरेंट जॉनरा की मूवी ईद पर देखकर विद लॉट्स ऑफ ग्लैमर, ग्लिट्स एंड एंटरटेनमेंट। यासिर। जी अच्छा, मैं सच बताऊं तो मैं बल्कि आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैंने पिछली 3 मूवीज़ बनाई, मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुई, कभी भी मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं फिल्म बड़े दिल से, ड्रामा हो या फिल्म हो, मैं बड़ी दिल से, मेहनत से और बड़ा सोच समझ के काम करता हूँ। मैं चाहे ड्रामा हो या फिल्म हो, इसमें भी मैंने उतनी ही सोच समझ के साथ काम किया है। लेकिन इस बार डरना है कि एक तो ये पिछली जो कुछ मूवीज़ आई हैं, फिर कोविड की वजह से सिनेमा का फुटफॉल कम हो गया है, तो मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ हूँ। अब अगर आप पे देखें, आप चाहते हैं कि मूवीज़ बनती रहें, सिनेमा ज़िंदा रहे हमारा, और तो आप निकलें ज़रूर, फिल्म देखने निकलें। चांस एक दफ़ा ज़रूर देना चाहिए, चांस देना चाहिए। दूसरा, फिल्म का जो पूरा जो एक प्रोसेस है ना, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। उस फिल्म अगर आप लोग नहीं निकले फिल्म देखने, तो सीरियसली बता रहा हूँ, ये 2, 4, 6 महीने में फिल्में ख़त्म हो जाएंगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीछे हट जाएंगे, वो नहीं बनाएंगी फिल्में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सिनेमाज जाएँ, फिल्म देखें और उसका फीडबैक भी दें, ताकि आपके देखने के बाद और लोग भी आएँ मूवी देखने। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस बार मेरे कहने पे ज़रूर चक्कर देखने जाएं और आप मायूस होकर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आने का। आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक।
थैंक यू। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। I think that covered it for all of us. With this, I wish you guys a really happy Eid. आप लोग सब लोग अपनी ईद enjoy करें और हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया भी इसलिए था because ईद के ऊपर everyone's looking to do something different, and I think this Eid maybe you guys can watch a film with your family because it's something different to do. टिक्का बोटी खाने के बाद चले जाएं, उससे या तो appetite work up करें, फिल्म देखें और फिर आके खाएं. Either way, it's all good. Film is out. आप जाके ज़रूर check out कीजिएगा. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. Enjoy yourself this Eid. Stay safe. अल्लाह हाफिज़. ईद मुबारक.